यहाँ पर हम इसके जो हमने मज़ीद लूप्स ऐड किए थे उनकी सेटिंग करेंगे। इन वर्टेक्स को हम बिल्कुल रेफरेंस इमेज जो हमारी पड़ी हुई है उसके ऊपर फिट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये एजेस पड़े हुए हैं, इनकी बराबरी में इन्हें भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। कान का ये एरिया राउंड होता है, लिहाजा इसलिए इसकी भी थोड़ी सी राउंडनेस इसे देनी होगी। ये वाला वर्टेक्स जो है इसे हम एडिट मैश में जाके डिलीट एज एंड वर्टेक्स पे क्लिक कर देंगे। ये हमें इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये नीचे जो हमारा पड़ा था इसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसको बिल्कुल इसके सामने स्ट्रेट लाइन की तरह। ये वाला वर्टेक्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे और ये वाला यहाँ पर इस वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करके वी की होल्ड किए हुए इसे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्नैप हो जाता है उस वर्टेक्स की तरफ। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम मर्ज कर देंगे, यानी दोनों को हम एक ही वर्टेक्स बना देते हैं। और ये वाला एज जो है इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कान बनाते वक्त किसी हद तक ये जो होते हैं ट्रायंगल्स वो ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई ट्रायंगल आ भी जाता है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। इन दोनों को हम सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे और ये मिडल में जो एज रह गया है इसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट पड़ा हुआ है डिलीट वर्टेक्स एंड एज का। इन्हें सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। हाँ, ये ऊपर एक पड़ा हुआ है, इसे हम स्नैप कर देंगे इस वर्टेक्स के साथ, इसे भी मर्ज कर लेंगे और मिडल में जो एज पड़ा हुआ है उसे हम डिलीट कर देंगे। और एक यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, इसे भी हम मर्ज कर देते हैं इसके साथ। यहाँ पर देखें दो वर्टेक्स हमें शो कर रहा है। जैसे हम मर्ज पर क्लिक करते हैं तो हमारे वर्टेक्स सिंगल हो जाता है। इस एज को भी डिलीट कर दें। अब जो है इस एरिया पर वर्क स्टार्ट करते हैं स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से। इसे यहाँ पर अटैच कर दें क्योंकि यहाँ पर कान की लोब बन रही है। यहाँ पर लास्ट वन, इनको एडजस्ट भी कर देते हैं इसके ऊपर अपनी रेफरेंस इमेज के ऊपर। ये वाला वर्टेक्स भी इसे यहाँ पर ऐड करने के बाद हम जो है उसको स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से उसका लूप कंप्लीट करेंगे। ये एरिया जो बाकी रह गया था हमारा ऊपर, पहले ये नीचे वालों को डिलीट कर देते हैं, ये वाली लाइन कंप्लीटली। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से हम इस लूप को भी कंप्लीट कर देंगे। सारे लूप को कंप्लीट करें यहां तक। दोबारा से स्प्लिट पॉलीगॉन टूल यूज करें, इस लूप को भी कंप्लीट कर लें क्योंकि लूप जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारी शेप वैसे नहीं आएगी जो हमें चाहिए होती है। इस एज को भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें और इसे यहाँ पर रहने दें क्योंकि इसको हम जैसे डिलीट करते हैं ये वाला एज तो हमारी शेप बिगड़ती है। ये पूरा एक कान की लो का एरिया हमने तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक कर्व है लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ हमारा।
इसे जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से एक एज हम ऐड करते हैं, इसे स्प्लिट कर देते हैं, वर्टेक्स मोड में आके इसे अपनी जगह पर फिट कर देते हैं। इसे भी फिर से स्प्लिट पॉलीगॉन टूल यूज करेंगे और इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे। इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से इस नोक वाले एरिया को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ये मिडल में जो एज रह गया है इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बन जाए। एक सारा लूप हमारा तैयार हो चुका है। अब इस एरिया में ये वाले फेसेस जो हैं इन्हें हम सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे। यहाँ तक इसे हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि कान का एरिया उभरा हुआ होता है, एक नोक की तरह बना होता है जैसे कि रेफरेंस इमेज में है। एक्सट्रूड कमांड यूज करते हैं इस पे, इसे थोड़ा सा बाहर निकालें, ज्यादा ना हो, थोड़ा सा अंदर कर दें इसे। चेक कर लें 3 का बटन प्रेस करके। ये हमारी बेसिक शेप अभी कान की लो की रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें ये वाला एरिया अटैच है, ये वाले वर्टेक्स। यहाँ पर हम पहले लूप ऐड कर लेंगे मिडिल में, क्योंकि लूप ऐड करने से इसको हम थोड़ा सा मिडिल में से खींचेंगे। इस सारे लूप को जैसे ही बाहर की तरफ निकालेंगे तो इसमें एक उभार पैदा होगा जो हमारे कान की लो को राउंड शेप देगा। इस लूप को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर, और एक लूप यहाँ पर भी हमारा अधूरा रह चुका है, इसे भी इसके साथ अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद वर्टेक्स मोड में जाके ये वाले वर्टेक्स जो हैं इन्हें हम वी की होल्ड किए हुए स्नैप करते हैं दूसरे वर्टेक्स के साथ और मर्ज भी कर देते हैं। इन तीनों वर्टेक्स को हम जो है स्नैप करके ये करेंगे मर्ज। यहाँ पर देखें उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। इसे भी स्नैप करके सिलेक्ट कर लें। ऊपर देखें 2 फेसेस हो चुके हैं वर्टेक्स। जैसे ही मर्ज करते हैं वो सिंगल हो जाते हैं। मर्ज करना इसलिए लाजमी है क्योंकि अक्सर ये जो मेंटल रे मॉडलिंग होती है इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वर्टेक्स मर्ज ना हो तो शेप में गड़बड़ पैदा हो जाती है। लिहाजा लाजमन ये चेक कर लिया करें कि वर्टेक्स हमारे मर्ज हैं। इनको भी ऐसे ही मर्ज कर लेंगे क्योंकि ये एरिया यहाँ पर सॉफ्ट हो जाता है। और ये वाले वर्टेक्स पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 8 वर्टेक्स हो गए हैं। जैसे मर्ज करते हैं वो 4 हो जाते हैं। मर्ज यानी जोड़ना किसी चीज को। यहाँ पर देखें ज्यादा शार्प लुक दे रहे हैं हमारी शेप। इस लूप को हम सिलेक्ट करेंगे। ये इजाफी एरिया जो है इसे हम डिसेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इन्हें हमने बाहर की तरफ नहीं निकालना, हमें सिर्फ कान की लो को राउंड शेप देनी है। इसको भी डिसेलेक्ट कर लें, इन्हें थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालें। देखें अभी तक हमने स्मूथ भी नहीं किया था, फिर भी पता चल रहा था कि ये एरिया राउंड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा बहुत। जहाँ ये तैयार हो चुका है
अब जो है हम इसके जो है ज़्यादातर एरियाज ऐसे हैं जिन्हें हमने सॉफ्ट शो करना है, शार्प नहीं। ये वाला एरिया अंदर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, इन्हें भी अटैच करेंगे।